डिज्नी बुक भी बच्चों की एक मशहूर सीरीज है। ये एक नावल से माखूज है जिसका मुसन्निफ एक बरतानवी शहरी था। पहली बार ये नावल 1846 में मंजर आम पर आया। ये जंगल बुक मूवी बच्चों में बहुत मकबूल है। इसकी कहानी एक हिंदुस्तानी बच्चे के गिर्द घूमती है। ये बच्चा जंगली जानवरों के दरमियान पला बड़ा है, इसलिए बहुत से जानवर इसके दोस्त हैं। इस फिल्म के हीरो बच्चे का नाम मोगली है और इसको पालने वाले भेड़िए का नाम राक्षा है। मोगली के तमाम दोस्त बहुत अच्छे हैं और हीरो के दोस्त हैं, इसलिए इन सब के नाम हिंदुआना है। इस फिल्म का विलन एक टाइगर है, इसका नाम शेर खान है। सोचने की बात यह है कि तमाम अच्छे किरदारों के नाम हिंदुआना है, जबकि विलन का नाम मुसलमानों जैसा क्यों रखा गया है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, जानबूझकर फिल्म के विलन का नाम मुसलमान के नाम पर रखा गया। बच्चों के जहन में मुसलमानों के लिए जहर भरने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसी फिल्म का एक और मंजर ऐसा भी है जिसमें हिंदुआना रस्म रवाज की अक्कासी गैर महसूस तरीके से की गई है। इस मंजर में मोगली का दोस्त बगीरा मोगली को जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती की तरफ लेकर जा रहा होता है कि अचानक ही हाथियों का एक झुंड रास्ते में आ जाता है। बगीरा इनके सामने जमीन पर झुक जाता है और सजदा करता है। वो मोगली को भी ऐसा ही करने का कहता है। वो कहता है कि हमें इनका एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये जंगल इन्हीं की वजह से बना है। वो ऐसा क्यों कहता है, इसकी वजह बहुत आम है। हिंदुओं के देवताओं में एक देवता गणेश है जिसका जिस्म इंसान जैसा और चेहरा हाथी जैसा है। गैर महसूस तरीके से बच्चों को अपने देवता का तारुफ करवाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, बच्चों का एक और पसंदीदा किरदार टार्जन भी है, जिसके ऊपर बहुत सी कहानियां और फिल्में बनाई जा चुकी हैं। टार्जन की परवरिश गोरिल्ला करते हैं। वो जंगल में रहने वाला अकेला इंसान है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जंगल में रहते हुए भी इसके चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं है। सतर पोशी करने के लिए वो जानवरों की खाल इस्तेमाल करता है। जंगल में रहने के बावजूद इसका चेहरा साफ सुथरा होता है। ऐसा महसूस होता है कि इसने आज ही शेव बनाई है। इसके चेहरे पर न दाढ़ी है और न मूंछ है। हीरो के तौर पर जो भी किरदार हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरफ से तख्लीक किए गए, इनमें से किसी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं दिखाई जाती। सब के सब क्लीन शेव होते हैं। इसके बरक्स विलन दिखाए जाने वाले किरदारों के चेहरे पर दाढ़ी जरूर होती है। पोपाय द सेलर मशहूर अमेरिकी कार्टून है। इसमें भी विलन के किरदार के चेहरे पर दाढ़ी है। यह भी डिज्नी ही की कार्टून है। इसके अलावा मशहूर और मारूफ कार्टून मिकी माउस में भी विलन के चेहरे पर दाढ़ी दिखाई जाती है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। गैर महसूस तरीके से बच्चों को यह पैगाम दिया जाता है कि दाढ़ी रखने वाला शख्स बुरे किरदार का मालिक होता है। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 7 ममालिक ने इन कार्टून्स को अपने मुल्क में बैन कर रखा है। जिन ममालिक ने अपने मुल्क में हॉलीवुड और बॉलीवुड कार्टून्स को बैन किया है, उनका यह कहना है कि हमारे बच्चों को इस्लाम मुखालिफ बनाने की कोशिश की जाती है। कार्टून बनाते हुए बच्चों की जहनी उम्र को मद्देनजर नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से मुआशरती बिगाड़ पैदा होता है। बहुत सी ऐसी चीजें भी दिखाई जाती हैं जिनका बच्चों से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुश्मनों और बिलखसूस यहूदियों की साजिशों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।